जब बड़ी बहन का समझाने वाला स्टाइल कानों तक पहुंच जाए और माँ का प्यार भी कान खींच के मिले और नंद भाभी की जोड़ी एक दूसरे का पेशेंस टेस्ट कर जाए, तब लगता है कि ड्रामा लेवल 100% होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कृष्ण ने कणमनी से कहा, तुम आई हो तो सब खुश हो गए, माँ बाबा अंकल आंटी सब, और ये रिंग मेरी तरफ से हमारे प्यार की निशानी। ये शर्मा कर बोली, मैं थैंक यू कैसे बोलूँ? कहा, बस मेरे करीब आ जाओ। तभी इसने बीच में घुसकर दोनों के कान खींचकर दोनों के लव सीन का फ्यूज ही उड़ा दिया। पता है मेरा दिल क्या कर रहा है? जब से इसकी शादी हुई है बेचारी की लाइफ फुल ड्रामा मोड में चल रही है। ससुराल में एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। मैके आती है तो वहाँ भी फ्री काउंसलिंग सेशन चालू। छोटी अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने लगती है, दीदी पहले सासू माँ को कंट्रोल करो, फिर देखना पतिदेव अपने आप सेट हो जाएंगे। इतना सुनते ही दीदी ने प्यार से उसका कान खींच लिया, न गुस्सा न डांट। एक क्लासिक बसकर मैडम वाला मोमेंट। बस कुछ ही दिन की बात है, ये बाबुल का घर छोड़कर पिया घर जाने वाली है। मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि अम्मा समेत सभी औरतों ने छेड़ना शुरू कर दिया। कहा, बहुत ज़्यादा बेताबी है ना कि जल्द से जल्द अपने होने वाले पति के पास चली जाऊं? इसने भी जवाब देते हुए कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं इतनी बेचैन हूँ? फिर तो कान खींच लिया छेड़ते छेड़ते। इसने अब्बा के हाथ में अपनी मेहनत की कमाई रखते हुए कहा, आपने कहा था ना एक दिन मेरा हुनर ही मेरी सिफारिश बनेगा। अब्बा ने कहा, हाँ, लेकिन इन पैसों पर सबसे पहला हक तेरी माँ का है। छोटी ने भी अब्बा को ऑनलाइन ऐप से कमाई की बात बताई। इससे पहले कि उसका स्क्रीनशॉट कंप्लीट होता, बड़ी ने बड़े प्यार से उसका कान खींच लिया। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही धारा भागी, दरवाज़ा खोलकर बोली, इतनी देर, आधी रात हो गई। अम्मा गुस्सा है। अम्मा फुल इंटेरोगेशन मोड में बोली, कम से कम फ़ोन ही कर देती। ये बेचारी सीधा डिफेंस पे। अम्मा फ़ोन स्विच ऑफ था, चार्ज नहीं था। अम्मा तो चली गई लेकिन बहनों ने छेड़ दिया। कौन सा दोस्त था? हाँ, नाम बताओ। दूसरी ने तुरंत ऐड कर दिया, आई लव यू बोला या नहीं? बस फिर कान खींच लिया। ये सॉरी बोलकर भी बाज ना आई। डिम्पल को पता ही नहीं कि दीदी के घर में आज सबको चुप लग गई है। पूछा, यहाँ इतनी शांति क्यों है? दादाजी ने कहा, सब लोग कोर्ट गए हैं। श्रमन से पूछा, चक्कर क्या है, तुझ पे केस हुआ है क्या? बोला, हुआ नहीं, लेकिन तेरे मर्डर करने के बाद ज़रूर हो जाएगा। बोली, बेटा फिर तो तू डायरेक्ट जेल जाएगा। कि दीदी ने कान खींचकर कहा, और तेरा कान डायरेक्ट जाएगा, वो भी तेल लेने। शबरातन ने इसका कान जोर से खींचकर कहा, आलिया की बच्ची, क्या जरूरत थी उस महजबीन के सामने घर की बातें बताने की? इसने कहा, अम्मा महजबीन जी भी तो हमें अपनी हर बात बताती हैं। समझाकर बोली, अरे तुझे नहीं पता ये बेवा औरतें अंदर से कितनी हसद की मारी होती हैं। तेरी शादी का सुनकर खुश कहाँ होगी, नजर लगा देगी तुझे, ख्याल रखना। माफ करना जमुना, मैंने तुझे पगली कहा। नहीं, मैं हूँ भी थोड़ी, कुछ भी भूल जाती हूँ। कृषिता ने हार्ट ब्रेक का सलूशन ढूंढ लिया। कार्तिक की यादें चूल्हे में जला दी। अग्नि को साक्षी मानकर शपथ ली कि तुम और मैं कभी भी एक नहीं हो सकते मिस्टर कार्तिक। तभी भाभी आ गई। किचन में क्या कर रही हो? घबरा के बोली, चाय बना रही थी। भाभी ने देखा कि पतीली खाली है। कहा, वाह बेटा, इस स्पीड से तो पूरा घर ही जला देगी। बस फिर हार्ट ब्रेक गया साइड में और कॉमेडी ने ले लिया स्पॉटलाइट।
सारे घर वाले टेंशन में हैं कि ये आशी और विशेष साहिल को साथ में लेकर क्यों नहीं आए। ये समझ गई कि मजाक चल रहा है। कान खींचकर कहा, ए छिपकली, तुझे सब पता है, पहेलियां क्यों बुझवा रही है। और जैसे ही सस्पेंस पीक पे होता है, बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है। इसने कहा, जैसे आपने उस अकड़ू औरत के मुंह पर पानी फेंक के मारा, काश कि मैं भी कुछ उसके मुंह पर फेंक के मारती। ये बोली, पैकिंग ख़त्म कर लो वरना मैं तुम्हारे मुंह पे कुछ खींच के मार दूंगी। ये बोली, वैसे आप ही, जब से आपने उस बंदे को बातें सुनाई हैं, वो तो क्या उसकी कॉल तक नहीं आई। ये बोली, अरे हाँ, सच में उसकी कॉल तक नहीं आई। इसने छेड़कर कहा, अफसोस हो रहा है। इसने कान खींचकर कहा, निदा की बच्ची, तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुम्हें पता है ना। और अब बारी है क्विज टाइम की। बताइए इन 10 सीन्स में से किस सीन में लड़की ने तस्वीरें चूल्हे में जला दी थी। और आज का स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है किड्स एंटरटेनमेंट को, जिन्होंने पिछली वीडियो में मेल टू फीमेल ईयर पुलिंग सीन्स की रिक्वेस्ट की थी। और एक स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है नेबेरिया गोस्वामी को, जिन्होंने वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाने की वजह से हमें सिटअप्स पनिशमेंट सुनाई थी। और एक स्पेशल थैंक्स दिया जाता है ट्रिशा पांडे को, जिन्होंने कहा कि हम अपनी ईयर पनिशमेंट वाली स्टोरी शेयर करें। अब लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं। और आज के लिए बस इतना ही।